रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और कुछ नई न्यूज़ डेवलपमेंट्स और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सहाफ़ती जनाजा जो है वो बड़ी धूमधाम से उठ रहा है और आप लोग आसानी से इस वक्त जो सहाफ़त का दौरा में आ रहा है उसको देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दहाइयों के अंदर जो इमरान खान की शख्सियत और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर जो एक सहाफ़ती तबसरे होते रहे ऑफ कोर्स, और पिछली 1 दहाई में ख़ास तौर पे वो आप सब लोग उससे अया हैं। आप लोगों को पता है कि किस तरह इमरान खान की इद्दत की मुद्दत से पहले निकाह और उनकी जो मुबैना तौर पे बेटी के हवाले से और इस तरह की बहुत सी प्राइवेसी के हवाले से बातें गैर इखलाकी तबसरे किए जाते रहे और कि इमरान खान जो हैं वो उनकी अब तलाक होने लगी है, फलां उनका बिशरा बीबी के साथ झगड़ा हुआ और इसी तरह की बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे मीडिया में चलती रही हैं। लेकिन हाल ही में आपको पता है कि भी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जुनैद सफदर की जो शादी जो हुई थी, ऑफ कोर्स वो शादी उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग के लिए हुई थी और वो शादी उसमें ये हुआ कि जुनैद सफदर की बीवी आयशा ने उन्हें तलाक दे दी है। और ऑफ कोर्स अब इस पे ख़ास तौर पे जो PMLN वाले हैं या आप कह सकते हैं कि जो मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली है वो चाह रही है कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि उस पर कुछ तबसरे ना किए जाएं और इसी असना में वो सहाफ़ी जो इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पे और इन चीज़ों पे तबसरे करते थे, तो अब वो जो है इस पे लोगों को इखलाकियात का भाषण देते हुए नज़र आते हैं कि जी अब आप लोग जो हैं वो इमरान सफदर की ज़ाती नौइयत के मसले पे आप लोग जो है वो डिस्कशन ना करें या आप न्यूज़ अपडेट्स वगैरह ना दें। ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की आपको पता है अशराफिया है और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्याह व सफ़ेद के मालिक हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान के बादशाह हैं और ये इनके शहज़ादे हैं। इन पे बात करना तो आप कह लें कि किसी सूरत मुनासिब नहीं है। और इसका हमें सबूत भी हाल ही में मिला जब शहबाज शरीफ जो है वो अंदरूनी लाहौर के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से एक कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की, उसके लिए गए तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने एहतजाज किया। और उसका क्या उन्होंने किया कि उन निगरान हुकूमत जो बज़ाहिर निगरान है, लेकिन आप समझते होंगे, आपको इस चीज़ का पता है कि वो निगरान हुकूमत नहीं है। उस निगरान हुकूमत ने 90 लोगों पे उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। और उसके बाद क्या हुआ जी कि और मुकदमा किस किस्म का जी कि आप समझ रहे हैं कि एहतजाज करना उस बादशाह के अंदर भी एक किंगडम फैमिली है और ऑफ कोर्स हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि यही लोग बार बार आप लोगों पे हुकूमत करें। और उन 90 लोगों पे मुकदमा हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि जी मरियम औरंगज़ेब ने अनाउंस किया कि जी शहबाज शरीफ ने वो मुकदमा ख़त्म करवा दिया है। ये अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल है कि ना इनको कोई क्वेश्चन कर सकता है, ना इनकी ज़ात पे कोई सवाल उठा सकता है, ना इनकी प्राइवेसी पे, लेकिन बाकी लोगों की जो प्राइवेसी, ज़ाती मामलात और उनके बाकी जो ख़ानदानी मामलात हैं वो सब के लिए जी ओपन फॉर डिस्कशन है। तो यहाँ पे आके जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार है। अब दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ जो इमरान खान के लिए गलत थी, आपको पता होगा कि GC के अंदर इमरान खान ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा से खिताब किया था, जिस पे काफ़ी लोगों का एतराज़ हुआ था कि जी ये नौजवान है, इनको सियासत से अलग रहने दिया जाए। और काफ़ी मरियम सफदर ने इसके ऊपर तनकीद की और अब अंदाज़ा लगाएं कि मरियम सफदर ही 16 अक्टूबर को GC यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा से खिताब करने जा रही हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि ये इमरान खान को कॉपी भी करते हैं और इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं। कभी ये इमरान खान को देख के अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी शर्ट्स पे साइन करना शुरू कर देते हैं और कभी इमरान खान को देख के कोई काम। और अब इन्होंने ये किया कि इमरान खान चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा से खिताब कर रहे थे तो अब इन्होंने वो भी कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये अपनी कोई सोच नहीं है, ये इमरान खान जो है उनकी डिफरेंट चीज़ों को कॉपी करके उसी को जो है एक स्ट्रेटजी के तौर पे यूज़ करते हैं। दूसरी अहम डेवलपमेंट आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ी आज अहम आप कह सकते हैं कि उन्होंने रिमार्क्स भी दिए और उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर जलसा नहीं कर सकती लिबर्टी चौक में, तो आप कह लें कि यहाँ पे कोई भी दूसरी जमात जो है वो जलसा नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स
सबके लिए कानून बराबर है। अगर आप कह लें कि एक पॉलिटिकल कैंपेन इलेक्शन के लिए स्टार्ट हुई है तो पीटीआई को उतना ही हक हासिल है जितनी बाकी सियासी जमातों को। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत की तरफ से एक हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। उम्मीद है कि जब 2 दिनों के बाद दोबारा इस पर समाअत होगी तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर क्लियर एक रिस्पॉन्स लेना अदलिया जो है वो लेना चाह रही है। अब आपको पता है कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के अंदर PMLN ने भी जलसा रखा हुआ है। जब उनको आप कह लें कि एक किस्म की आज़ादी हासिल है तो PTI को क्यों नहीं। तो ये एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद है कि चीज़ें जो है वो अच्छी पॉजिटिव साइड पे जाएंगी और अदलिया जो है किसी न किसी हद तक पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी को बहाल करेगी। पाकिस्तान इस वक्त किस लेवल पे चला गया है कि पैलेस्टाइन के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं इस वक्त, जो इसराइल वहाँ पे मजालिम उठा रहा है और उस पर हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जाएं वहाँ पे लोग निकले हैं, उन लोगों के जो लोग मजालिम का शिकार हैं उनकी सपोर्ट के लिए, और उन्होंने एहतजाज किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंदाज़ा करें कि एक अजीब किस्म का मैसेज जो है वो जो माउथ पीस हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो ये कन्वे कर रहे हैं कि जी आप घर में बैठ के उनके लिए दुआ करें, आप एहतजाज पे भी ना निकलें। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से दो चार है। क्लियर पिक्चर नजर आती है। ऑफ कोर्स एक शख्स जो है वो अपनी जाती अनाज के अंदर पाकिस्तान का फुल टाइम बेड़ा गर्क कर रहा है। और एक बात आपको समझनी इस वक्त इंतहाई जरूरी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये पाकिस्तान का एक तरह का पॉलिटिकल हिस्ट्री की, पाकिस्तान की अगर मूवी की बात करें तो क्लाइमैक्स है। अगर इस वक्त आप लोग हार गए या इमरान खान हार गया तो उसके बाद पाकिस्तान हमेशा के लिए आप इन लोगों के जैसे नहीं निकल सकेगा। तो ये एक टाइम है और मेरा ख्याल है कि उम्मीद है कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अभी मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा है इसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होकर निकलेगा और पाकिस्तान इन शिकंजों से आज़ाद होगा। उम्मीद है कि इनको लोगों को मायूसी होगी और नवाज शरीफ वापस आएंगे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का ड्रामा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले मैंने बताया कि वो लाजमी वापस आएंगे। ये मैंने पहले ही, जिस वक्त बहुत से साफ़ी इस पे बात कर रहे थे कि वो नहीं आएंगे, मैंने उस वक्त कहा था कि वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल डिज़ास्टर्स को अवॉइड करने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर ज़रूर आएंगे। लेकिन साथ ही मैंने ये बात भी आपको की, मैंने कहा कि वो आएंगे और आके वो गिरफ्तार भी होंगे। जी, वो ज़रूर गिरफ्तार होंगे। जिन लोगों का ख्याल है कि वो गिरफ्तार, ये एक प्री प्लान गिरफ्तारी जो है उन्होंने सोची हुई है ऑफ कोर्स, और इसके ऊपर काफ़ी लोग अब बात भी करना शुरू हो गए। अभी आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की है और वो कहते हैं कि जी -1 से ये बात अब -2 की तरफ जा रही है। -2 अब यही मैं बता रहा था कि इमरान खान के किसी तरीके बराबर उसको खड़ा करना है ताकि उसकी इज्जत में भी इजाफा हो नवाज शरीफ की। तो यही वो किसी ना किसी तरीके उसको इमरान खान के बराबर खड़ा करेंगे। आपको उसको आप कह लें कि एक पॉलिटिकल माइलेज जो है इस तरीके से लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी भी उस पर कायम हूँ जो मैंने पहले आप लोगों से बात की थी कि वो वापस आएगा और उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसको इमरान खान के बराबर भी खड़ा किया जाएगा और -2 की भी बातें की जाएंगी ताकि दोनों मजलूम नजर आए। तो ये एक किस्म की एक स्ट्रेटजी है नून लीग की जिसको वो अडॉप्ट करेंगे। अब की अदलिया का दौरा म्यार, बहुत बड़ा दौरा म्यार, कि उन्होंने कहा जी कि ये जो जिस शिक को 8-7 से उन्होंने कलअदम करार दिया और उन्होंने उसके खिलाफ जजमेंट दी। उसमें ये था कि जो पुरानी केसेस हैं उन पे भी अपील का हक हासिल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान के ऊपर जो साइफर केस चल रहा है उस साइफर केस में आपको ये नज़र आएगा कि इमरान खान के ऊपर जो साइफर केस है उसमें ये उन्होंने किया है कि जो ये काम पहले हुआ था और कानून बाद में बना है और उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन पुराने किए हुए काम पे वो कर रहे हैं। तो यहाँ से एक डबल स्टैंडर्ड्स किस लेवल पे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की नाम की चीज़ अभी कोई नज़र तो नहीं आती। ऑफ कोर्स एक बंदा है जिसने एक बीच में पता नहीं उसको अनवर काकड़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो खुद भी डायरेक्टली हुकूमत भी कर सकता है। उसको चाहिए कि खुद सामने आए और मार्शल लॉ लगाए और हुकूमत करे सब पे। ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। वो ज़ाती अनाद के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेड़ा गर्क कर रहा है और ऑफ कोर्स अगर अब आप खड़े नहीं होंगे तो पाकिस्तान के हालात फिर कभी नहीं सुधरेंगे।
तो उम्मीद है कि आप पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के कॉज को सपोर्ट करेंगे, उसकी पॉलिटिकल जो मूवमेंट है इस वक्त जिसकी पाकिस्तान को इंतहाई ज़रूरत है उसका सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मज़ीद अपनी तजावीज़ और आरा से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की हिदायत अता फ़रमाए, तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।